अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना ही होगा कि शादी एक ऐसा रट्टू है जो खाए बचता है, जो ना खाए बचता है। अबे कद्दू, जो सिंगल लौंडा और लौंडी बचता रहे हो, अबे उसको बचताना नहीं कहते, उसको तरफ कहते हैं कि ओए होए हमारी शादी हो जाएगी, कोई मिल जाएगा हमें। वैसे तो कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। ये भी दो तरह के होते हैं, जो शादी हो जाए हमें कोई नहीं मिल रही, और जो रिलेशन में होते हैं। और जो रिलेशन में होते हैं ना, वो भी दो तरह के होते हैं। एक जो फुल ट्राई कर रहे होते हैं एक दूसरे को काटने की, और एंड में क्या आता है, स्पेस चाहिए, दिल भर गया, बस अट्रैक्शन थी अब खत्म हो गई है, कोई और अच्छी मिल गई, या पुप्पो के बेटे का रिश्ता आ गया। और दूसरे होते हैं जो प्यार में फुल स्विमिंग कर रहे होते हैं, और बच्चों के नाम भी रख रहे होते हैं, ईना मीना टीका, और फुल रखे हुए होते हैं चानू मानू तानू, और ट्राई में रखे हुए होते हैं कि हो जाए शादी। और शादी वाले भी नहीं बचता रहे, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट चिंकर आ रहा, अगर नहीं होगी तो मर जा कमीना सारा। और हमारी आज की जो वीडियो है, जो आजकल शादी के नाम पे जो ड्रामे हो रहे हैं उसके ऊपर ही है। बड़े मस्त ड्रामे हो रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब मैं बहुत दिनों से ऐसी न्यूज़ देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, फिर मैंने सोचा बना ही देता हूँ भाई वीडियो, इसी को कंटेंट बना देते हैं भाई। तो बस शुरू करते हैं वीडियो। शादी पे नहीं मिली मटन कराई, दूल्हे ने गलती शादी कैंसिल। ये वही लोग हैं भाई जो अपनी शादी में भी फ्री का खाना खाने के लिए आए हुए होते हैं कि चलो भाई आज तो मेरी शादी, आज तो मैं दूर हूँ, कुछ वीआईपी मिलेगा मुझे खाने में। हो सकता है कि शॉपर भी साइड वाली पॉकेट पे रख के जाए कि कुछ सादे बदन आ गया तो शॉपर उतार के घर पे लेके आ जाऊंगा, दूरा हूँ कौन मना करेगा। ऐसे ही कुछ हुआ है इंडिया में, जहाँ पे हमारा दूरा अपनी बारात लेके आया शादी के लिए, जहाँ उसको नहीं मिली मटन कढ़ाई, जो कि शायद तुरंत वालों ने उससे कहा था कि शादी में हम रखेंगे मटन कढ़ाई, लेकिन उसको नहीं मिली। अब बंदा फुल तैयार हो गया है, दूरा है भाई, आज तो वो नहाया होगा रगड़ रगड़ के, तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा होगा ताकि शादी की शेरवानी सही तरह फिट आए। और अपने दोस्तों को भी कॉल करके कह दिया होगा, अबे आजा रात में मटन कढ़ाई खाएंगे, लेकिन जब इधर आए तो सब प्लान का हो गया टाइटाई फिश। तो बंदा तो हर्ट होगा ना यार। अब इतना नाराज हुआ कि उसने शादी कैंसिल कर दी। मैं क्या खाने के लिए शादी की थी, लड़की पसंद नहीं थी, लड़की का तो सोच रहे थे। हो सकता है भाई जो कुक हो वो मटन कढ़ाई बनाने के लिए जा रहा हो, लेकिन उसी वक्त सारे बकरे भाग गए हो। अब वो खाना बनाने के लिए आता है या बकरे पकड़ने जाता है पूरी रात? कम से कम कुछ तो मिल रहा है, बकरों के चक्कर में तो कुछ भी नहीं मिलता, फिर क्या होता है। हाँ, घर में मेरी पसंद की भी चीज नहीं मिलती, मैं हंगामा करता हूँ भाई। आप में से भी कुछ करते होंगे, बिरयानी का बोलते हैं करवा रहे लेकिन नहीं बनाते, आता है गुस्सा, लेकिन अपनी शादी थोड़ी कैंसिल करूंगा उस पे। अबे इतना ईगो मत बनाओ कि किसी की इज्जत का ना सोचो। इतनी मटन कढ़ाई खानी थी, अपने दोस्तों को कहते वो रात को लेके आते थे, घर में खाते आराम से, लेकिन किसी के साथ ऐसा महफिल में मत करो। दूल्हे की नजर कमजोर, दूल्हन ने किया शादी से मना। अबे ये मजाक चल रहा है क्या? ये भी एक अपनी पूरी फ्रेम है भाई। ये सीन कुछ ऐसा है कि इंडिया में एक जगह हुई शादी फिक्स। टूरन वालों ने नोट किया कि लड़के ने हर वक्त क्लासेस रखाए में, उनको हुआ शक कि लड़के की आईज है कमजोर, लेकिन उन्होंने वहां कुछ भी नहीं पूछा उससे कि बेटा तुम्हारी आईज कमजोर है। अबे इधर तो रिश्ते वाले भाई ऐसा हर करते हैं, उठते कैसे हो, बैठते कैसे हो, सोते कैसे हो, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम बोलते कैसे हो, तुम्हारे दांत कैसे हैं, पान तो नहीं खाते, सिगरेट तो नहीं पीते, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, ये सब पूछ रहे थे। और तुमने आंखों का नहीं पूछा। अबे बावरे हो क्या? अबे ऐसे घूर के देख रहे होते हैं जैसे रिश्ते के लिए नहीं, कुर्बानी के लिए जानवर देख रहे हैं कि 2 दांत का ये 3 दांत का। नाउ बैक टू चश्मा। तो टूरन वालों ने सोचा कि शादी के दिन ना लड़के को देखेंगे। उन्होंने शादी के दिन लड़के को दिया न्यूज़पेपर और उससे बोला इसको भरो बिना ग्लासेस के। तो भाई लड़की की आंखें कमजोर थी, लड़का पढ़ने में हुआ फेल, उसकी शादी के अरमानों में दरा तेल। अबे ये शादी है, ये मजाक है या खेल? टूरन गई दूल्हे के पास, उसको रखा कि शायद मेरी कमजोरी में मेरा साथ देगी, कि ऐसा नहीं है भाई, मैं आपके साथ हर वक्त साथ रहूंगी, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही होते हैं भाई, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन वो टूरन दूल्हे के पास गई, उसको बोली बोलो पेंसिल। हमारे दूल्हे ने बोला पेंसिल, हमारी शादी कैंसिल। अबे ये पहले ही कर रहे थे ना, जब लड़के को देखने गए थे, शादी फिक्स हुई थी उसी वक्त कर रहे थे ना। ये शादी वाले दिन तमाशे करने की क्या जरूरत थी? अबे अपना नहीं तो उन मेहमानों का तो सोचो जो बिना लिफाफे के खाना खाने आए थे, अपने पैसे खर्च करके। और ये क्या गारंटी है, कहाँ लिखा हुआ है कि जो परफेक्ट आइज वाला होता है, जिसकी आंखें पूरी सही है, वो बिल्कुल सही दूर है, और जो कमजोर आइज वाला है वो राइट पार्टनर अच्छा नहीं है? ऐसा कहाँ लिखा है? बताओ मुझे कहाँ पे लिखा है? दूल्हन ने मारा दूल्हे को पंच और शादी की पहली रात को आ गई वापस। मेरे दोस्तों ये शादी बन गई एक रेसलिंग। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि जब शादी हुई, शादी के बाद हुई रुखसती, रुखसती के बाद जब ससुराल पे गई दूल्हन, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर कि दूल्हन ने एक लगाया शोर के और अपने शादी का ड्रेस किया चेंज, और नॉर्मल कपड़े पहन के अपना कुछ सामान लेके अपने घर पे वापस आ गई, जहाँ पे उसके घर वाले सो रहे थे कि चलो हमारी बिटिया चली गई शादी होके, और छोटा भाई भी खुश था, ए अब तो अभी का रूम मेरा हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि लड़की उसी वक्त घर पे आ गई। तो उसी रात लड़के वाले भी घर पे आए लड़की को समझाने के लिए कि बेटा ऐसा क्या मसला हो गया कि पहले दिन ही तुम आ गई, वो दूरा है, ड्रग और हो रही है जो रात को रूप चेंज करेगा। लेकिन जब उसने रीजन बताया ना तो मुझे लगा उसने सही किया। तो सुनो रीजन। तो लड़की ने कहा, ये जो हमारा दूरा है ना, एके हस्बैंड,
ये किसी और को करता है पसंद और अभी भी उसके साथ इसका चल रहा है अफेयर। मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं जो मेरे साथ तो रहेगा लेकिन मुझे प्यार नहीं करेगा, किसी और को करेगा। एकदम सही बात है इसकी। यही होता है जब घर वाले ना जबरदस्ती शादी करवा देते हैं बिना पूछे। अबे लड़के से पूछ रहे थे उसको कोई पसंद है। बेशक हमारे वालदैन हमारा अच्छा ही चाहते हैं लेकिन एक दफा पूछ लो। और हो सकता है भाई लड़के ने जुबाई हुआ हो लेकिन शादी हो गई है भाई, अब छोड़ो ये सब रफरे। अबे एक ही दिन में तो शादी फिक्स हो गई, शादी नहीं हुई ना। आपके पास टाइम था, निकलते उस रफरे से। अगर आपको नहीं करनी तो भाई आप पहले बता देते, अपनी शादी कैंसिल करते थे। मना करने से क्या होता, आप अपनी लाइफ में सुकून से होते, लड़की अपनी लाइफ में सुकून से होती है, दोनों के माँ बाप सुकून से होते, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन इस वक्त आपने कर दिया ना खानदान में कबारा। ये अंकर करें बार बार शादी, ये थोड़ा पुराना हो गया लेकिन ये बहुत ही फेमस है और लेडीज में ना ये बहुत ही फेमस है कि करके दिखाओ तुम शादी। अफसोस की बात ये है, ये मेरे शहर की बात है। जो अंकल है ना जिनकी शादी हो रही है, ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लाइफ में सब कुछ अच्छा, लिफाफे भी मिल रहे थे, लोग बिरयानी भी खा रहे थे। लेकिन अचानक से शादी में हुआ हंगामा। एक औरत अपने बच्चे के साथ आई और करने लगी हंगामा और उसने कहा ये जो दूरा जी है ना, ये हमारे हस्बैंड है और ये बच्चा भी ना इन्हीं की कार्रवाई है। ये घर में बोल के आए थे, मैं दूसरी सीधी काम पे जा रहा हूँ, यहाँ पे तो ये अय्याशियां कर रहे हैं। और मजे की बात ये है कि भाई इसकी तीसरी शादी है, इसके अलावा भी एक बीवी है इसकी जो अपने घर में बैठी हुई है। अबे मतलब इधर लोगों को एक नहीं मिल रही और ये दो दो करके बैठा हुआ और तीसरे का भी लट्टू खाने के चक्कर में। लेकिन मेरे दोस्तों इसकी लाइफ से खुश मत होना, ये अभी इसके साथ जो हरकत होने वाली है ना उसके बाद तुम भी डरोगे ये हरकत करने में। पहले एक ही को सुकून से अच्छे से पाल लो, उसके बाद सोचना कभी, वरना सोचना ही नहीं। बस लड़की की बात पे और उसने थोड़े बहुत दिखाए प्रूफ, उसके बाद दूरन वालों ने जो उसको मारा है ना, ओए होए मतलब नंगा कर दिया मार मार के। एंड टाइम पे पुलिस आई, उसने बचाया, वरना इसका तो वहीं वहीं पे काम तमाम करते थे। अबे ये कहाँ से टैलेंट आता है लोगों के अंदर के भाई, तीसरी शादी के लिए भी लोगों को मना रहे थे और उनको पता भी नहीं चलता इसकी दो शादी हुई हुई है। या एक नॉर्मल अच्छी इनकम वाले लड़के के लिए भी इतनी इंक्वायरी करती है कि शादी नहीं है भाई, उसकी लाइफ का पता नहीं क्या हिस्सा होने वाला है। और फिर इस तरह के लोग आते हैं जो तीसरी शादी कर रहे हैं। अल्लाह बचाए ऐसे फ्रॉड से हर इंसान को और फैमिली को। एक शादी दो बारातें, मैंने कहा था ना कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी न्यूज देखी है ये शादी वाली, ये वाली भी मजे की है। तो सुनो, हुआ ये जो हमारी दुल्हन है मोहिनी, उसकी शादी फिक्स हुई दूल्हे से। शादी की रात सब बारात लेके आए, मतलब पूरा फुल पप्पू तैयार हो गए, सब नाचते हुए पैसे उड़ाते हुए। अबे कितने पैसे उड़ाए? अबे मुझे क्या पता, मैं जमा करने दूरी गया था भाई वहाँ पे। और दुल्हन वालों ने भी बहुत अच्छे से वेलकम किया उसका भाई। लेकिन सीन तो भाई यहाँ पे फिल्मी होता है, जब सबने अपनी गर्दन घुमाई तो झूमते झूमते भाई वहां से दूसरे की दूसरी बारात भी आ रही थी। और ये भाई बिल्कुल सही एड्रेस पे आए, कोई गलत जगह पे नहीं आए कि अच्छा सुमैया की शादी यहाँ नहीं हो रही, पिछले गली में हो रही है। नहीं भाई, दोनों दूल्हे को ना इसी मोहिनी से शादी करनी थी। तो लड़की ने किससे करी शादी? बताओ बताओ, तुक्का लगाओ, पहले वाले से करेगी या दूसरे वाले से करेगी? कर लिया डिसाइड। तो सुनो, लड़की ने की दूसरे वाले लड़के से शादी क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था दोस्तों। वो जो बहरा वाला था ना, घर वालों ने जबरदस्ती शादी फिक्स की। मैंने कहा था जबरदस्ती मत करो, पूछ लिया करो। तो बस लड़का और लड़की ने डिसाइड किया, शादी वाले दिन वो भी अपनी बारात लेके आया, लड़की से शादी करी और टाइम टाइम फिश हो गया। अब तो शादी हो गई, लड़की तो निकल गई पथरी करी से, लेकिन लड़की वालों की और बहरे वाले दूल्हे की ना आपस में होकर लड़ाई। अबे इतना हंगामा हुआ कि पुलिस वाले आ गए। अबे बोले ससुरा बंद करो और सबको लॉकअप में लेके चले गए। स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं हुई, अब आएगा असली मजा। रात को ना पुलिस वाले उस दूल्हे बॉयफ्रेंड को उठा के लेके आए और इन्हीं के लॉकर में बंद कर दिया। अब बताओ लड़की वाले और पहले दूल्हा वाले इतना मारेंगे उसको कि यही है फसाद की जड़, मारो इसको। मतलब फुल फिल्मी स्टाइल था, ये बॉलीवुड का स्टाइल था। टिकटॉक पे शादी के ड्रामे, ये कैसे हो सकता है कि मैं टिकटॉक को भूल जाऊं? अबे इतना कंटेंट दे दिए ना भाई, ये किसी और जगह पे नहीं है। इधर भी भाई बहुत सारे लोगों की शादी हुई है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो वो वीडियो। लेकिन यहाँ पे भी ना लोगों ने मजाक बना दिया शादी का, कुछ व्यूज के लिए, मार्केट में इन रहने के लिए, टिकटॉक पे फेम पाने के लिए, टीआरपी के लिए। और इसमें सबसे पहला नाम आता है नानी वाले का, इसमें भी बाजी मार ली भाई उसने। अबे शादी एक पाक चीज है, उसका मजाक मत बनाओ। सिर्फ ट्रेंड के लिए उसने डॉरी पंजाबन को, ओह सॉरी वो वाली डॉरी नहीं, इस डॉरी फैशन क्वीन को, मैं नहीं कह रहा, इसको टिकटॉक पे सब फैशन क्वीन डॉरी कहते हैं, इसके साथ उसने मिलकर ड्रामा किया, इसको शादी का प्रपोज किया कि मुझसे शादी कर लो। अब ये ड्रामा ही है जो आप गुलाम की हरकत कर रहे हो और फिर कह रहे हो लोगों को आप डिसाइड करो डॉरी मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी। अबे क्यों भाई, हम तेरे घर में राशन डलवाते हैं, हमारे कहने से सब कुछ तुम्हारी लाइफ में हो रहा है क्या? और उधर डॉरी फैशन क्वीन ने भी, आपको क्या लगता है मैं नदीम नानी वाले से शादी करूं या ना करूं? फिर उसके बाद एक और लड़का आ गया जो डॉरी का दोस्त है कि भाई इससे तो मेरी सेटिंग चल रही है, ये नदीम वाला कैसे शादी करेगा? अब पता नहीं ये ड्रामा चल रहा है या खत्म हो गया, मैं टिकटॉक नहीं देख रहा कुछ दिन से, लेकिन ये हो ही रहा होगा भाई ड्रामा, टिकटॉक है वहां पे कुछ ना कुछ चलता रहता है।
हरीम शाह की शादी। जब कुछ ट्रेंड चल रहा होता है ना तो ये भी पीछे नहीं रहती भाई कि जब भी किसी के साथ पिक्चर आती है ना, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई फेमस सेलिब्रिटी हो, उसकी तो रख जाती है। अबे इमेज ही डाउन हो जाती है उसकी। हुआ कुछ यूं कि इसने एक सलून के लिए फोटोशूट करवाया जिसमें इसने दुल्हन के लिबास पहना था, तो हमारे यहाँ लोग भी तो भाई दीवाने हो जाते हैं ना। लोग शुरू हो गए, अरे आप शादी कर रही हैं, आप शादी कर रही हैं, आप शादी कर रही हैं, आप शादी कर रही हैं। तो हरीम शाह भाई क्यों पीछे रहती, उसको तो आ गए मजे। तो वो भी खुश हो गई कि भाई ये तो बन गई मेरी एक नई न्यूज। उसने किसी एक रैंडम बंदे की एक पिक्चर उठाई जो इसके साथ भी नहीं थी, किसी और के साथ थी। पिक्चर लगा दी जिस पर लड़की ने पहनी हुई अंगूठी, और इसने शुरू कर दिया, भाई मैंने तो सिन असेंबली के एक बंदे के साथ शादी कर ली। उसके बाद क्या था, सोशल मीडिया हो, पार्लियामेंट हो, हर जगह इसी का नाम है भाई। हर कोई किसी पे शक कर रहा है, अबे तूने शादी की है ना? नहीं भाई मैंने नहीं की। अबे उसने की होगी। अबे क्या हो गया, मैं क्यों करूंगा उससे शादी, मेरे खुद के बच्चे हैं भाई। बाद में वो बंदा ही सामने आ गया कि भाई ये पिक्चर मेरी है भाई, किसी और के साथ है, इसके साथ नहीं है। तो फिर निकला कि भाई ये न्यूज ऐसे ही थी, मतलब न्यूज़ों में आ रही थी भाई। ये न्यूज वालों का तो भाई एक महीने का मसारा खत्म हो गया, वरना वो सब बताते। तो न्यूज कुछ इस तरह से आती। हरीम शाह इस वक्त कराची में मौजूद हैं, देखें वो दूल्हे के घर में रहेंगी या अपने घर में रहेंगी या होटल में जाएंगी या स्विमिंग पूल में जाएंगी। अबे ऐसी न्यूज़ें होती है, न्यूज हाईलाइट बताते हैं, जब सुनने जाओ तो कुछ ऐसे ही निकलता है हरम बरम। अबे कुछ ऐसे लोग पिक्चर लगा देते हैं, फेक दिखा देते हैं, उतने ज्यादा हाई हो जाते हैं, उतने लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। और इधर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात के 4 बज रहे हैं, मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हमें भी थोड़ा फेमस कर दो भाई। फेमस नहीं कर रहे तो चैनल ही सब्सक्राइब कर दो। शो पीस की शादियां, सबसे ज्यादा शादी का मजाक और ड्रामा ये शो पीस में ही होता है। ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं होता भाई, यहाँ तो हमने अडॉप्ट किया है, वरना ये तो हॉलीवुड में होता है हमेशा से भाई। हमारी जो शोपीस है ना वो तो हमेशा हॉलीवुड को ही फॉलो करता है, या डाइवोर्स की बात हो या अवार्ड शो में ऐसे अजीब अजीब कपड़े पहन के आना। अबे इतनी शादियां खत्म हुई हैं, इतनी शादियां खत्म हुई हैं, इस पे मेरा फेवरेट हीरो जॉनी डेप भी बसा हुआ है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट होने पड़े। फिर आते हैं बॉलीवुड और उसके बाद फिर उसकी कॉपी करते हैं हमारी इंडस्ट्री। अभी कुछ दिन पहले आमिर खान की डाइवोर्स हुई है, 15 साल की शादी हो गई एंड, लेकिन भाई ये एक ट्रेंड बन गया, वहां पे होती जा रही है, होती जा रही है, तो फिर यहाँ पे भी होने शुरू हो गई है। आप देख लो कितनी सारी शादियां खत्म हुई हैं अभी कुछ सालों के अंदर, और कुछ की शादियां खत्म हो गई वापिस भी हो गई। चलो ये भी अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट उनको नई शादी के लिए। और उसके बाद आता है हमारा सोशल मीडिया, जो ऐसी फेक न्यूज भी लेके आते ना, जिनकी नई भी शादी खत्म होने वाली होती ना, उनमें भी आग लगाते थे। अभी जैसे आमिर लियाकत और डूबा आमिर की, मैंने कहा था ना ये बंदा भाई हर वक्त न्यूज में रहना चाहता है, आ गया ना वापस मेरी वीडियो में। उनके साथ भी शुरू कर दिया था कि वो उस लड़की के चक्कर में इन दोनों की तलाक हो गई। इसके बाद फिर आमिर लियाकत ने बड़े अच्छे अल्फाजों में सबको बताया कि भाई ये सब फेक न्यूज है। दुआ करता हूँ, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें भाई, शोबिस में भी ये चीजें खत्म हो, अच्छे से लाइफ गुजारें, ताकि हम लोग, हमारी नई जनरेशन भी उनको फॉलो करती है, वो भी उनसे एक अच्छी चीज सीखे। तो देख रहे हो दोस्तों शादी के नाम पे कैसे कैसे ड्रामे हो रहे हैं। ऐसे ही और भी किस्से नजर आते रहे तो पार्ट 2 भी बना दूंगा। और चाहते टाइम भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो जो दुल्हन के कपड़ों का लाल कलर का बटन है ना, उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, थोड़े फॉलोवर्स ज्यादा हो जाएंगे वहां पे, फिर वहां पे भी भाई पोस्टों की बारिश करेंगे। दोनों काम की गुजारिश है आपसे, इसमें लिफाफा भी लाने की जरूरत नहीं है, उसमें पैसे डाल के बस यूं बटन दबाओगे हो जाएगा आराम से। और उसके बाद फिर मैं यही कहूंगा आपको, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।